हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट 24। तिथि है 17 दिसंबर 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे हमारी दशमलव की इकाइयाँ, लंबाई, भार और धन से संबंधित यानी मनी से रिलेटेड। तो यानी आज हम एक इकाई को दूसरी इकाई में बदलना सीखेंगे कि दशमलव का प्रयोग करते हुए उन्हें कैसे बदल सकते हैं। अब यहाँ चल रहा है लीना और मोहित के बीच में क्या, पौधे को नापने का काम। तो लीना अपने पौधे की लंबाई को मापना चाहती है, उसके पास मापने के लिए 50 सेंटीमीटर की टेप है। तो आइए देखें मोहित लंबाई को मीटर में मापने में उसकी किस प्रकार मदद करता है। अब लीना के पास तो पौधे को मापने की जो टेप है वो सेंटीमीटर्स में है। अब मोहित जो लंबाई नापेगी उसे कन्वर्ट करेगा किसमें, मीटर्स में। तो लीना ने जो लंबाई नापी वो है 186 सेंटीमीटर। तो मोहित ने कहा कि हमें पता है 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/100 मीटर के बराबर होता है। कैसे? क्योंकि हमारा 100 सेंटीमीटर जो है बेटा वो किसके बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो गया 1 ये 100 आ गया यहाँ नीचे, 100 मीटर के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास। तो अब मोहित ने कहा 186 सेंटीमीटर, तो 100 उसमें से अलग कर दिए, 86 अलग कर दिया, 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बन गया और 86 को 100 से भाग किया तो हमें वो भी मीटर में बदल गया। तो ये मिल गया 1.86 मीटर। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधे भी 186 को 100 से भाग कर सकते हैं और फिर हमें इसे दशमलव में बदलना आता है। यहाँ कितने जीरोज हैं, 1 2, यानी हमें 2 अंक छोड़कर यहाँ दशमलव लगा देना है। तो सीधे भी 1.86 मीटर उत्तर आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे भार वाले पर। मीना ने बाजार से 250 ग्राम टमाटर, 700 ग्राम बैंगन और 800 ग्राम कद्दू खरीदे। आओ मीना की यह जानने में मदद करें कि उसको टोकरी में कितने किलोग्राम भार उठाना है। यानी हम अब ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता हो उसने कुल सब्जी कितनी खरीदी। तो सब्जियों का कुल भार कितना है, 250 जमा 700 जमा 800 यानी 1750 ग्राम। अब हमें पता है कि 1000 ग्राम से हमें मिलता है 1 किलोग्राम। तो 1 ग्राम कितना हो गया हमारा, 1 ग्राम हो गया 1/1000 किलोग्राम के बराबर। आ गया ये। अब हमें बदलना है किसको, 1750 ग्राम को। तो अब हम क्या करेंगे, 1750 को हम 1000 से भाग करेंगे। तो कितने जीरो, 1 2 3, यानी 1750 लिखा और 3 अंक छोड़कर यहाँ हमने दशमलव लगा दिया और ये बदल गया किलोग्राम में। आ गया उत्तर 1.750 किलोग्राम। हो गया ये हल। अब आई बारी धन की यानी मनी की। तो कार्तिक के पास 70 नोट 10 रुपए के और 6 सिक्के 50 पैसे के हैं। आओ कार्तिक की मदद करें कि उसके पास कुल कितने रुपए हैं। तो अब यहाँ भी 100 पैसे मिलकर जो हैं हमारे, 100 पैसा जब होता है तो वो 1 रुपए के बराबर आता है। तो 1 पैसा होगा तो क्या होगा, वो 1/100 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो अब पहले देखते हैं कार्तिक के पास कितना अमाउंट है, यानी कुल कितना धन है। तो कुल धन है 70 है नोट 10 रुपए के, यानी 70 गुणा 10, और 6 सिक्के हैं 50 पैसे के, यानी 6 गुणा 50। तो यहाँ तो सीधे सीधे 700 रुपए ही मिल गए हमें। तो यानी इसे तो रुपए में बदलने की जरूरत नहीं। बारी आई अब हमारे इन 300 पैसे की। तो 1 पैसा 1/100 रुपए के बराबर है, तो 300 पैसे किसके बराबर हो जाएंगे, 300/100। तो ये आ गया यहाँ पर 3, यानी 700 रुपये पहले से ही है, 3 रुपये ये आ गए, तो कितने हो गए, 703 रुपये। हो गया ये भी हल। आप देखते हैं हमारे डिफरेंट जो भी हम कन्वर्जन करते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। 1 रुपया बराबर 100 पैसे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 10 मिलीग्राम, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो ये जो सारे हमारे कन्वर्जन्स के रूल है ना, ये नियम, इनको यूज़ करके हम एक इकाई को दूसरी इकाई में आसानी से बदल सकते हैं। तो अब इसी को यूज़ करके हम क्या करेंगे, हमारे प्रश्न। अब सबसे पहले क्या है,
1915 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, यानी 1915, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 1000 से हम इसे भाग कर देंगे, यानी 3 जीरोस, तो 3 अंक छोड़कर 5, 1, 9 और ये लगाया दशमलव और ये आ गया 1.915 किलोमीटर। अब बारी 155 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? शाबाश, 100 सेंटीमीटर। तो यानी हम इसे 100 से भाग करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। अब इसे दशमलव में बदल देते हैं, 1.55 मीटर। अब है 250 पैसे। तो 250 रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग कर दिया तो ये बदल गए रुपए में, यानी 2.50 रुपए। 900 ग्राम, उसको बदलना है किलोग्राम में। तो 900 ग्राम किलोग्राम में बदलने के लिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? शाबाश, 1000 ग्राम। तो अब ये बदल गया किलोग्राम में, और दशमलव में बदलेंगे तो 0.900। अब 6800 ग्राम, बिल्कुल जैसे अभी ऊपर प्रश्न किया हमने, क्या करना है? इसे भी 1000 से भाग कर देना है तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा, यानी 6.800 किलोग्राम। 215 सेंटीमीटर, तो हमने भी देखा था सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना है, तो ये आ गया 2.15 मीटर। और 500 पैसे, तो बहुत आसान है, 500 को 100 से भाग कर दो तो ये रुपए में बदल जाएगा, यानी 5 रुपए। हो गया हल। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, किससे? हम अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।